देखिए, आज पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है और उसके अंदर जिन भी राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उनके उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये एक हाई प्रायोरिटी काम है। तो इसकी उम्मीद है हमें कि इसके अंदर इन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो, जैसे दिल्ली के नामों की चर्चा हो, पंजाब के नामों की चर्चा हो, और कैसे जो है अलायंस के साथ मिल के चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे इंडिया गठबंधन को जिताया जाएगा, इस सब पे चर्चा होगी। आप क्योंकि लगातार उस मीटिंग में मौजूद थे कांग्रेस के साथ जो हुई, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने असम में भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो क्या वो बरकरार रहेगा या उसको वापस लेना कि मेरी पड़ेगा? जानकारी असम के विषय में नहीं है, बिल्कुल भी। जी। एक दूसरा मुद्दा है, राज्यसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले समाजवादी पार्टी के 8 विधायक एक मीटिंग थी उसमें नहीं पहुंचे, उनके चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे तो पिछले कई वर्षों से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि चुनावी राजनीति के अंदर ये साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, बेईमानी से चुनावों को जीतने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद अगर अपोजिशन पार्टी सरकार बना ले तो उनके विधायकों को दबाव डाल के अपनी तरफ लाने के आरोप, लालच दे के अपनी तरफ लाने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगातार लगते रहे हैं। तो ऐसा शक होता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कोई गलत तरीका अपनाकर दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही। 13 जून से ये पॉलिसी जल बोर्ड ने पास कर रखी है और पिछले एक महीने से लगातार डायरेक्शंस यूडी सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को दी जा रही हैं, मगर फाइनेंस की तरफ से कमेंट्स नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव महोदय को भी 3 बार डायरेक्शन दे दी गई हैं। 15 फरवरी को डायरेक्शन दी, 21 फरवरी को डायरेक्शन फिर दी, कल 26 फरवरी को फिर डायरेक्शन दी कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट नोट को कैबिनेट के सामने लेके आएं। बट अभी तक जो है उसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है कि वो कब आएगा, और ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के विलंब किया जा रहा है। इसलिए कल के पत्र में उनको क्लियर डायरेक्शन दी गई हैं कि अगर आप इस हफ्ते के अंत तक कमेंट्स नहीं देते हैं तो कैबिनेट मीटिंग के अंदर डायरेक्ट आप कमेंट्स फाइनेंस की लेके आइएगा। हम लोग कैबिनेट मीटिंग तय कर रहे हैं। जी, लेकिन उसके बावजूद हमने कई योजनाओं में खासतौर पर देखा कि कैबिनेट में अप्रूवल के बावजूद कुछ अड़चनें आती हैं, जैसा आप लोग बोलते हैं कि उपराज्यपाल की तरफ से उससे नहीं, अगर उपराज्यपाल उसके अंदर अड़चन लाएंगे तो उपराज्यपाल को दिल्ली की जनता के आगे हम एक्सपोज करेंगे। हम दिल्ली की जनता को बताएंगे कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर 10 लाख लोगों की परेशानी हल की जाए।